की आवाज। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। उदय भान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी की टिप्पणी, उनके लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। विवादित बयान पर उदय भान ने बाद में दी सफाई, कहा इसमें गाली नहीं है, ये हरियाणा में आम भाषा है। उदय भान ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की भाषा पर भी उठाए सवाल। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उदय भान पर किया पलटवार, कहा उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी, मर्यादाहीन है उदय भान। उदय भान के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, ये राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है। पूछा कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता उदय भान के बयान पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिसने भी ऐसा किया है उसे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाए। स्पीकर से बिधूड़ी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करने को कहा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, रमेश बिधूड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी गठन करने की मांग की। दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने कहा रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन ये समझना होगा कि रमेश बिधूड़ी ने किन परिस्थितियों में इन भाषा का उपयोग किया। निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप, कहा दानिश अली ने लगातार रमेश बिधूड़ी के भाषण के दौरान अवरोध पैदा किया। पीएम मोदी के खिलाफ भी गलत बयानी की। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर प्रहार, कहा 48 घंटे के बाद ढंग से लगाने चाहिए थे आरोप। बीएसपी सांसद ने कहा दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा कि प्रधानमंत्री के बारे में करे कोई ऐसी टिप्पणी। बीजेपी आरएसएस में दी जाती है झूठ को सच बनाने की ट्रेनिंग। झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो, यही उनका बयान। दानिश अली ने कहा रमेश बिधूड़ी को संसद से आजीवन किया जाए सस्पेंड, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, रमेश बिधूड़ी का बयान बीजेपी की नफरत की राजनीति का सबूत। आज फिर रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का होगा प्रसारण। आज 105वां एपिसोड होगा प्रसारित। आज देश भर में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। उदयपुर, जयपुर, तिरुनेलवेली, मदुरई, चेन्नई, हैदराबाद, मंगलुरु, विजयवाड़ा, चेन्नई वंदे भारत आज से होगी शुरू। इसके अलावा पटना, हावड़ा, रांची, हावड़ा और जामनगर, अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की भी होगी शुरुआत। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। 30,000 से अधिक लोगों के बैठने की है क्षमता। शिलान्यास कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव समेत कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, खिलाड़ियों को हर स्तर पर सरकार कर रही है मदद। सीएम योगी ने पीएम और बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया। स्टेडियम से ईस्ट, यूपी और बिहार के बच्चों को फायदा होगा, कहा। पीएम ने क्रिकेट स्टेडियम के मॉडल का निरीक्षण किया, पूर्व क्रिकेटरों से बातचीत भी की। सचिन तेंदुलकर ने पीएम को जर्सी तोहफे में दी। जर्सी पर लिखा था नमो 1। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में बोले पीएम, 30 साल से संसद में लंबित था महिला आरक्षण बिल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महिला आरक्षण के विरोधियों को भी बिल का समर्थन करना पड़ा। महिला आरक्षण के लिए सीएम योगी ने पीएम को दिया धन्यवाद, कहा आपके नेतृत्व में महिलाएं हो रही हैं सशक्त। पीएम मोदी ने यूपी के 18 जिलों में 16 स्कूलों का उद्घाटन किया। सीएम योगी भी मौजूद रहे। वाराणसी में स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी और सीएम योगी, बच्चों को बड़ा उत्साह बढ़ाया। वाराणसी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम शामिल हुए। देश की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। पाकिस्तान के अंतरिम पीएम काकर का कश्मीर मामले पर फिर विवादित टिप्पणी। एक इंटरव्यू में भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का तंज कसा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के G20 अध्यक्षता करने को चुनौतीपूर्ण बताया। कहा हम बहुत पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का सामना कर रहे थे। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए कार्यकाल की आधारशिला रखी। राहुल गांधी और अशोक गहलोत मौजूद रहे। जयपुर से बोले राहुल गांधी, आज से लागू हो सकता है महिला आरक्षण, लेकिन बीजेपी 10 साल में लागू करना चाहती है। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं, सीबीआई, ईडी और आईटी से भी लड़ रहे हैं। जयपुर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे का बीजेपी पर हमला। नई संसद के उद्घाटन में फिल्म जगत के लोगों को बुलाया, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं। जयपुर रैली में बोले सीएम अशोक गहलोत,
आर्थिक विकास दर में हम उत्तर भारत में नंबर 1, राजस्थान में फिर से बननी है सरकार। जयपुर में महारानी कॉलेज पहुंचे राहुल गांधी, छात्राओं में स्कूटी का वितरण किया। एक लड़की की स्कूटी पर राहुल गांधी बैठे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया, कहा ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगार महापंचायत में कमलनाथ का सीएम शिवराज पर हमला, कहा युवा जिसकी प्राथमिकता नहीं उस सरकार को हटा देना चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, इंडिया अलायंस का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना, सीट का मसला मिलकर तय करेंगे। अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश, सपा सीट मांग नहीं रही है बल्कि सीट दे रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव पर बोले अखिलेश, रणनीति बनाई जा रही है, चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बड़ा खुलासा, आईएनडीआई अलायंस में पीएम कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश ने नाम पर बनी सहमति। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव का पद जीता। एनएसयूआई को उपाध्यक्ष पद से करना पड़ा संतोष। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद दीपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचे एनएसयूआई के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष। अभी दहिया ने आवास पर की मुलाकात। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का धन्यवाद किया, कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन चुनाव लड़ा। ओबीसी वोटर की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में 56% ओबीसी वोटर ने एनडीए को चुना। 52% हिंदू वोटर मोदी को वोट देने के लिए तैयार। इंडिया अलायंस के फेवर में सिर्फ 29% वोटर। इंडिया अलायंस नेताओं की टिप्पणी से आहत हुए सनातनी हिंदू। सर्वे में 72% हिंदू बोले होंगे एकजुट। मुस्लिम वोट का भी शुरू होगा ध्रुवीकरण। 84% मुस्लिम एक साथ वोट करने को तैयार। गृहमंत्री अमित शाह आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। समापन सत्र में करेंगे शिरकत। आज फिर ग्रेटर नोएडा आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मोटो जीपी में समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का महिला आरक्षण बिल पर बयान, बोले महिला आरक्षण होने पर देश में महिलाओं में खुशी और उत्साह। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का दूसरा दिन, आज सजेगा बाबा का दरबार। स्वच्छता ही सेवा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा हम देश की 10% से ज्यादा आबादी को इससे जोड़ने में सफल होंगे। तेजस्वी और लालू यादव को समन मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मोदी राज में भ्रष्टाचारियों का बचना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग। विशाखापत्तनम में टीडीपी के नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। उदयनिधि स्टालिन का बयान, अभी तक नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा प्राचीन इतिहास में भी होता था महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग, इसलिए विधेयक किया पारित। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का विरोध प्रदर्शन, तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने को लेकर विरोध। दिल्ली में ताजिया जुलूस के चलते यातायात प्रभावित, केजी रोड, कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर रूट बदले गए। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने विरोध प्रदर्शन किया, आपदा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रख्यात ऑडियो प्लेबैक गायक प्रणव पटनायक से की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह ने लाल बाग चौराहा के दर्शन किए, सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। गुजरात की सूरत में भगवान गणेश की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया गया। सूरत में हुई गणेश महाआरती में शामिल हुए सभी समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने की भगवान गणेश की पूजा। झांसी में वारंट लेकर पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला, आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार किया, एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने भी बचाव में बदमाश पर जवाबी फायरिंग की, आरोपी को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा की एक और सोसाइटी में मामूली बात पर झगड़ा, एक महिला और उसके दोस्त पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पर हमले का आरोप। गुरुग्राम में मुसलमानों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर लगाने का आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार, हिंदुओं को बदनाम करने की थी साजिश। बारामूला में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बाढ़ प्रभावित अंबाझरी क्षेत्र का दौरा किया, 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, ये एक संकट। तमिलनाडु में आसमानी आफत का कहर, चेन्नई शहर में कई इलाकों में हुई भारी बारिश। मुंबई से अहमदाबाद जा रही हमसफर ट्रेन में आग लगी, सभी यात्री सुरक्षित। गाजियाबाद के लोनी में गिरी 2 मंजिला
मकान। पुलिस दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 7 लोगों को निकाला। हादसे में एक की इलाज के दौरान मौत हुई। डीसीपी ग्रामीण ने बताया, घटना के कारणों की जांच जारी है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और अन्य विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। समदेच मोहा बोरवोर के साथ की द्विपक्षीय बैठक। मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी से भी मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेनिनो कोम्बोस के साथ हुई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात, दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर संगीतकार रिकी केज ने भारत की तारीफ की। कहा, इस समय भारत कहां है ये देखना आश्चर्यजनक। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले रिकी केज, भारत बहुत आगे है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से और आगे बढ़ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज इंदौर में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। इंदौर वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत नहीं हारा है अब तक कोई वनडे मैच। 6 साल बाद एक बार फिर 24 सितंबर को आपस में भिड़ेंगी दोनों टीमें। चेन्नई के हांगझोउ में एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। भारत के लिए महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह बने ध्वजवाहक। भारत के 655 एथलीट्स ले रहे हैं एशियन गेम्स में हिस्सा। 40 खेलों में करेंगे पार्टिसिपेट। हांगझोउ में वॉलीबॉल में भारत की लगातार तीसरी जीत। चीनी ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। भारत की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। शानदार प्रदर्शन। भारत की टेबल टेनिस टीम की एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत। यमन को 3-0 से हराया। इंग्लैंड ने आयरलैंड को दूसरे वनडे में 48 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 से आगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्टेडियम का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। श्री कृष्ण स्टेडियम का उद्घाटन। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की आज शादी। उदयपुर में लेंगे 7 फेरे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी से पहले उदयपुर में रोशनी से जगमगाया होटल ताज लेक पैलेस और लीला पैलेस। निरंतर